Hello students, I am going to start chapter 11 that is sound and this is first part of the video. ठीक है, तो first of all we will know what is sound. Sound is something that produce sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? कोई ऐसी चीज जो हमारे ears में सेंसेशन पैदा करे जिससे हम किसी भी चीज को सुन सके. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation in our ears so that we can hear. कोई चीज़ हम सुन सकें. तो ऐसी एनर्जी या एनर्जी का एक ऐसा रूप, एक ऐसा फॉर्म जो हमारे ईयर्स में सेंसेशन देता है जिससे हम चीज़ों को सुन पाते हैं, डेट इज साउंड. ठीक है, तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जैसे टीचर्स क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये एग्जाम्पल हो गया कि साउंड प्रोड्यूस इन लिविंग ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं रोरिंग ऑफ लायंस, बार्किंग ऑफ डॉग्स. ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते होंगे, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स. गाड़ियां हैं, रोड पे चल रही हैं, उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है. मशीन्स चलती हैं, मशीन साउंड प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आएगा समझ में? इस तरह से जैसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ड्रम सेट की बात करें, ड्रम सेट को बीट किया जाता है, बीट करते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है. फ्लूएट होता है, बांसुरी, उसको बजाते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है, हाउ साउंड कैन बी प्रोड्यूस. तो हम इस पर अगर बात करें तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. कोई भी बॉडी जो वाइब्रेशन कर रही है, जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस. साउंड को बिना वाइब्रेशन के प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे अगर हम ड्रम सेट की बात करें तो ड्रम सेट पे हम स्ट्राइक करते हैं. स्ट्राइक करने से क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन होता है जिस पे हम बजाते हैं, जिस पे हम स्ट्राइक करते हैं, वो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है. उस मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है. फ्लूइड का एग्जाम्पल लें तो फ्लूइड में क्या होता है, बांसुरी के अंदर एयर भरा होता है. ठीक है, एयर के कह सकते हैं कि एयर में जब हम फूंकते हैं तो क्या होता है, उस एयर का जो एयर होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. यानी एयर के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. और एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके जब टकराते हैं, एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. यानी फ्लूइड में भी वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होता है. बस वहाँ पे क्या होता है कि जो एयर होता है, एयर में वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसी तरह से गिटार का एग्जांपल है. तो गिटार में आप देखते होंगे कि 2 फिक्स एंड पर एक वायर बंधा होता है जिसको हम स्ट्राइक करते हैं, जिसको हम पुश करते हैं उंगली से. यानी उसमें हम वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, उस वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे आप टेबल पे किसी चीज़ को स्ट्रक करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा, उस वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, तो आप देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसमें जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपरी हिस्से में आप अपनी उंगली को अपने इस पोर्शन पे रख करके देख सकते हैं. यहाँ पे जो एक उभार है, जो एक आपको इस तरह का ऑर्गन दिख रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ है बाहर की तरफ, ये क्या है, दिस इज लैरिंग्स, या इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं. वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स में देखिए, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स आर लैरिंग्स. द 2 vocal cords are ligaments that are stretched across the voice box.
ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स कहते हैं। इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स हैं और इनके बीच क्या है, गैप है। इनके बीच क्या गैप है। गैप में क्या होता है, एक स्लिट होती है जिसके थ्रू एयर पास होता है। जैसे ही इस वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड्स में डिस्टरबेंस होता है, तो जो इसके अंदर एयर होता है उस एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। यानी एयर में क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। उसी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन आवर माउथ अ स्पेशल ऑर्गन नोन एज वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स में जो एक स्लिट होता है, स्लिट में एयर क्या होता है, उस स्लिट के थ्रू एयर पास ऑन होता है, एयर पास होता है। तो जैसे ही उस वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है, वोकल जब हम बोलते हैं तो वो वोकल कॉर्ड क्या होती है, फैलती और सिकुड़ती हैं। तो उनके अंदर जो एयर होता है, एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन के थ्रू एयर में डिस्टरबेंस होता है और उसी के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई मशीन हो या कहीं, या हम अपने माउथ की बात करें, हर जगह क्या है, एक ही प्रिंसिपल यूज होता है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है। तो एक चीज हमने सीखा, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस। सो साउंड इज ए सेंसेशन दैट प्रोड्यूस sound is something that produce sensation in our ears. And how sound can be produced? Sound is produced due to vibrating bodies. कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज आपके बुक में दिया हुआ है, उस पर जरा हम डिस्कस करना चाहेंगे। द एक्टिविटी फर्स्ट, टू शो द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। टू शो वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए एक आप पेपर की बॉल लीजिए और ड्रम के ऊपर रख दीजिए और ड्रम को आप स्ट्राइक करें। तो ड्रम को स्ट्राइक करने में क्या होगा, वो बॉल में फ्लक्चुएशन होगा। बॉल आप देखेंगे कि जैसे हम ड्रम को स्ट्राइक करते हैं, बॉल क्या करेगा, बॉल में मूवमेंट होगा। और जैसे ही ड्रम का स्ट्राइक करना बंद हो जाएगा, वो बॉल का वाइब्रेशन भी बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही वाइब्रेशन बंद करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाता है। तो बॉल तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ड्रम का जो मेम्ब्रेन है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है और उसी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से वी कैन सी दैट द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। क्लियर। अच्छा, सेकेंड एक्टिविटी की अगर बात करें, टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैन बी चेंज। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें कि एक स्प्रिंग को फिक्स वॉल से कहीं पे हम इसको फिक्स करें। जैसे स्प्रिंग लिया हमने, इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, वॉल से फिक्स कर ले रहे हैं। इसके एक एंड को हम वॉल से फिक्स कर लिए और दूसरे एंड को पकड़ करके हम खींच रहे हैं, खींच करके छोड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस स्प्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और इस वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब हम क्या करें, इस स्प्रिंग को बीच में से पकड़ के उठाएं और छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ भी साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसके डिफरेंट पोजीशन से इसको पकड़ के छोड़ते हैं तो देखेंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। इसके मिडिल से हम इसको पकड़ के खींचते और छोड़ते हैं, उसमें साउंड की फ्रिक्वेंसी कुछ और रहती है, यानी साउंड दूसरे टाइप का प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अलग अलग पोजीशन से इसको, अगर इस एक्टिविटी को हम रिपीट करें तो हम देखेंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। मीन्स हम वाइब्रेशन के थ्रू साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने वॉइस बॉक्स की बात करें तो वोकल कॉर्ड्स अगर बहुत थिन है और टाइट है तो
उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। जैसे आप एग्जाम्पल लें, गर्ल्स में या छोटे बच्चे होते हैं उनके साउंड या फिर किसी एडल्ट पर्सन के साउंड की दोनों में कंपेयर करें तो जो बच्चे होते हैं या फिर गर्ल्स होती हैं उनके वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं, यानी जो फ्रिक्वेंसी आप साउंड होगा वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, जिसके वजह से जो उनकी वॉइस होगी बहुत सॉफ्ट होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत प्लीजेंट साउंड जनरेट करते हैं। छोटे बच्चे बोलेंगे या फिर कोई गर्ल्स बोलती है तो आप देखेंगे कि जो साउंड होता है वो बहुत प्लीजेंट होता है। ठीक है, आप कंपेयर करें किसी एडल्ट पर्सन के वॉइस से तो आप देखेंगे कि उनके वॉइस की फ्रिक्वेंसी क्या है, लो है। वॉइस की फ्रिक्वेंसी लो होने का रीज़न क्या है कि उनके वोकल कॉर्ड्स के बीच, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के बीच का गैप ज़्यादा होता है और वोकल कॉर्ड्स टाइटली अटैच नहीं होते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, जिसकी वजह से साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्लीजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू या बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू। वाइब्रेशन से क्या होगा, वाइब्रेशन अगर बहुत तेज हो रहा है यानी साउंड की फ्रिक्वेंसी अगर अधिक होगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस होगा, प्लीजेंट होगा, सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यानी कि साउंड की फ्रिक्वेंसी को हम चेंज करके, यानी फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन को हम चेंज करके साउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।